चाहे कोई भी हो। इसलिए जब माताएं हैं बुढ़िया महिला जब गाड़ी गावे लो तो कहे लो अब तक कुल बड़ा उल्टा सीधा हो गए। एगो हम छाता के पास से अमदौर बा भैया, वो जब विवाह है बहुत पहले के जमाना के मैंने बताओ तनी। अब तो ना वो दुल्हा बाड़े ना दुल्हन बाड़े, वो जमाना में के बात था। बारात के जब विवाह शादी हो गई, जब माड़ो में खाए खाती गई लोग, अब जे रहे जरा घरे लड़की के विवाह है उनकर चलती बड़ा रहा जवार में बकुली लेके वो के वृद्ध हो छोड़नी हुए के पुत्री के रहे विवाह है। जब सब लोग के भोजन करे के माड़ो में बिठावल गई, भोजन करे के जब बात आई तो केहू भोजन नहीं करो। कैसा हो जनबा भोजन जब शुरुआत भई, बाद में कोनो बात आई तो सुनबा फिर जनबा लोग शांत हो गई। भाई का बात भाई ये विवाह भइले में केहू गाड़िए ना हमनी के सुनावल, हमनी के भोजन ना होई। अब भला तेज आदमी रहले भाई ये केहू होला जनबा स्वाभिमानी आदमी। अरे महाराज जाय दी सभे ठीक बा, गाली ना भइल बियाह में तो ठीक बा, का करे के बाद भोजन तो हो जा, भोजन से गाली के का संबंध बा? ना जी हमने के भोजन ना हुई, बियाह हो गई लो अपना लड़का से गले को काम करो केमानी दोनों ओर से बंद कर दो। अब बंद कोई क्या लगले गाली दे दे अपन नहीं गाली तो सुने के रोस के चाहिए, गाली देवे लगले। अब तो लड़का के पिता तनी नाराज भइले, कहले की है गाली हो तो कहले कि तोरवे तो कहने कि हमनी के गाली केहू ना देल तो गाली सुनी। लेकिन हमनी के धर्म शास्त्र में बड़ा जनबा विडंबना बा। माता जी लो जब गावे लालो गाली दे लो तो बाद में ये बतिया कहे लालो कि ए गारी के गारी जनी जनी हो, ई गारी प्रेम के प्यारी जी, यानी प्रेम में हमने की गाली रुआ के ले बने जाए। लक्ष्मण जी के जब क्रोध भइला लक्ष्मण जी के राम जी शांत करा होता नहीं ना। अब जनबा सखी जनबा राम जी कि देख के लक्ष्मण जी से कहे लागल हलो कि आपके क्रोध काहे हो गए? अपना भैया से पूछी रुआ जन्म से पहले 21 पीढ़ी पहले जनबा पूछी, इतिहासकार है रौरेश्वर के कोनो जन्म थोड़े जनबा यज्ञ से भइल बा। वही जो है 9वें स्कंद में प्रथम अध्याय में एक राजा सुद्युम्न की कथा आती है जो रघुवंश में उतार लिए थे। संतान कोई नहीं थी, गुरु को बुलवा करके पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। जब उस रानी ने देखा कि पुत्र के लिए यज्ञ हो रहा है, बीच में जाकर के ब्राह्मणों से मंत्र बदलवा दिया। संकल्प जब बदल गया तो पुत्र के जगह पुत्री पैदा हो गई जिसका नाम इल्ला रखा गया। जब गुरु के पास राजा गए तो पूछने लगे महाराज ये क्या हुआ? क्या कि रानी ने संकल्प बदलवा दिया है कि जिस माता के गर्भ से पुत्री पैदा ना हो उस माता का जन्म लेना सफल नहीं होता, वो गर्भ पवित्र नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों ने संकल्प बदल दिया। वही राजा सुद्युम्न की कथा आती है कि भगवान शंकर पार्वती के कहने पर एक माया का बगीचा लगा दिए थे। कहा कि जो भी समय आएगा पुरुष वो नारी बन जाएगा, चाहे कोई भी जीव हो। देवगुरु बृहस्पति जब उस बागीचा के पास गए तो देखे ये तो माया का बगीचा है, लौट गए। अब वही राजा सुद्युम्न घोड़े पर सवार होकर के गए तो घोड़ा घोड़ी बन गया, राजा रानी बन गए। जब रानियों ने देखा कि राजा तो लौट करके नहीं आए, गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया, देखा ये तो राजा रानी बन गए शंकर जी की कृपा से। गुरु वशिष्ठ ने शंकर जी का ध्यान लगाया। शंकर जी ने कहा हे मुनि मैं इतना ही कर सकता हूं कि ये राजा 6 महीना पुरुष और 6 महीना नारी बनेंगे। वही राजा सुद्युम्न 6 महीना जब पुरुष बनते थे तो अपने राज्य में आते थे रानियों के साथ। जब नारी बनने का समय आता था तो जंगल में चले जाते थे।
वही सखियों ने कहा, वही राम जन्म की कथा आ रही है। राम जन्म की कथा रामचरितमानस में आपने सुना है, लेकिन हमें सूक्ष्म रूप से कथा के माध्यम से राम जन्म की कथा में आपको कहने जा रहा हूं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए, खीर मिला, खीर लेकर के रानियों को दिया गया, रानियों में बांटा गया। और ये कौशल्या जो थी अगले जन्म की शत्रुपा माता थी। दशरथ जी मनु महाराज थे। जब दशरथ जी को ये पास सूचना गई कि आपको पुत्र पैदा हो गया है, दशरथ जी बड़े खुश हुए। चौथे पल में पुत्र के पा करके, यह पुत्र जन्म जब होता है ना, इससे अपार खुशी दुनिया में और कोई नहीं होती। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। नाना ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जब सुना कि मेरे को पुत्र प्राप्त हुआ है, दौड़े दौड़े नार काटने वाले के पास चले गए। नार कभी कभी समय आता है ना कि छोटा भी बड़ा बन जाता है। नार काटने वाले ने कहा कि हम इस तरह से नहीं चलेंगे, बहुत दिन से इंतजार करते कि राजा को कब पुत्र होगा, कि मेरा भी समय आएगा। कहा राजा ने, तब कैसे चलोगी, क्या चाहिए बताओ। कहा कि जिस हाथी पर आप नगर में घूमते हैं, महावत हाथी लेके चलता है, उसी हाथी को आप महावत बन के लेके चल आइए, हम उस पर बैठ के चलूंगी। दशरथ जी भूल गए कि मैं राजा हूं, इतना खुशी उनको हुआ था। दशरथ जी महावत बनकर के हाथी को लेकर के आए। नार काटने वाले धीरे बैठ गई। आज जब राज दरबार में पहुंची कौशल्या के पास, कौशल्या ने अपना नार काटने का दक्षिणा जो है कंगना निकाल करके दे दिया, लो। लेकिन नार काटने वाले ने कहा कि मैं कंगना जो है नहीं लूंगी। अरे न नहीं हो ना लई हो महारानी जो कर कंगना, नहीं हो महारानी जो कर कंगना, नहीं हो महारानी जो कर कंगना, नहीं हो महारानी जो कर कंगना, कर कंगना, कर कंगना, माता जी के घर जब लड़का होता है ना, एक अपने सखी के घर जाई लो तो खूब गीत गाई लो कि वो हमारा घर है तो कहीं है। ऐजा तो लगता है ठाकुर जी को हमारा घर छोड़े हैं, इनका में कहाँ गावे का। लेकिन ठाकुर जी के जन्म में गावेला, ओकर जन्म लिहल सफल हो जाला। प्रेम से गावे के बा ना लई हो अब क्या हो रहा है। जब ये बात दरवाजे पर गई महल में, दशरथ जी के पास, दशरथ जी दौड़ दौड़ाए, द्वार से आए राजा दशरथ समझाए, दशरथ समझाए हो राजा समझाए, अब दे दो, अब दे दो कौशल्या रानी कर कंगना, ने कौशल्या से कहा कि जो 9 लाख तेरे को मैंने मुंह दिखाई दिया वही दे दो, जाने दो, इनको दे दो। 9 लाख हारे कौशल्या रानी दे दे, 9 लाख हारे कौशल्या रानी दे दे, कौशल्या रानी दे
देने सुमित्रा रानी देने सुमित्रा रानी देने कैकेयी रानी देने सुमित्रा रानी देने नलई हो महारानी जो कर कबना वाली ने कहा बहुत दिन से आस लगी थी 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 क्या मांग रही है देना हो तो राम जी को दे दो देना हो तो राम जी को दे दो देना हो राम जी को दे दो देना हो तो राम जी को दे दो नालई हो महारानी जो कर करना नालई हो महारानी जो कर करना आज धिगड़िन को नार काटने वाली को दशरथ जी ने कौशल्या जी के माध्यम से बहुत कुछ दे करके विदा किया। जब कहा कि देना है तो राम जी को दे दो, कौशल्या के आंखों से आंसू गिरने लगा कि बहुत दिनों के बाद तो ये मुझे लाला प्राप्त हुए हैं, इनके बदले तो जो मांगना हो सो मांग लो, लेकिन इनको मत लो। नर काटने वाली को संतुष्ट करके आज विदा कर रहे हैं। राम जी के अवतार से राम जन्म के हेतु अनेका कई कारणों से राम जी का जन्म हुआ था। आज राम जी के अवतार से सब दुनिया के लोग खुश हो गए, लेकिन दुनिया में दो ही ऐसे लोग थे जो नाराज हो जा रहे भगवान से। अब कोई लड़का जन्म हो उससे कोई नाराज हो जाए, बड़ी विडंबना है। वो कौन कौन लोग थे? एक तो चंद्रमा थे, चंद्रमा नाराज हुए। चंद्रमा से भगवान ने पूछा भाई तेरी नाराजगी कैसी है? कहा कि आपने सूर्य वंश में अवतार लिया। लोग कहते हैं कि राम 12 कलाओं से अवतार लिए थे। भगवान की तो कलाएं अनंत है। कितना है? अनंत है। उनके बारे में कहना, उनके बारे में सीमा लगा देना, ये तो बड़ी विचारणीय बात है। चूंकि राम जी का अवतार सूर्य वंश में हुआ था, और सूर्य जो है 12 कैलाश में परिपूर्ण है। 12 राशि होती है, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशि है, और 12 राशियों में पूरे वर्ष में जो है कभी मकर के सूर्य होते हैं तो कभी मीन के होते हैं। मकर के सूर्य होते हैं तो संक्रांति लगती है। यानी 12 राशियों में सूर्य जो है भ्रमण करते रहते हैं। तो सूर्य वंश में अवतार लिए, इसलिए इनकी कला 12 मानी गई। और कृष्ण अवतार चंद्र वंश में हुआ। अमावस्या से लेकर के और पूर्णिमा तक जो है 16 अमावस्या के दिन जो है कम चंद्रमा दिखाई देते हैं, और एकम को थोड़ी सी देखते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी करते करते जब पूर्णिमा के दिन जो है पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाते हैं। ये 16 कला चंद्रमा की है, 16 तिथियां। इसलिए भगवान कृष्ण को 16 कलाओं के बारे में वर्णित है, क्योंकि वो चंद्र वंश में अवतरित हुए थे। ऐसे भगवान की का गुण, भगवान का स्वरूप, भगवान की कला अतो अनंत है। सहस्त्र शीर्षापुरक सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। भगवान के हजारों हजारों सिर है, हजारों हजारों नाम है, हजारों हजारों पैर है। सहस्त्रपात, हजारों हजारों आंखें प्रभु की है। आज भगवान राम के रूप में अवतार लिए,
दूसरा अवतार जो राम जी के अवतार से चंद्रमा जब नाराज हुए तो चंद्रमा से भगवान ने कहा कि अगला अवतार चंद्रवंश में होगा, और मेरे नाम के साथ जो तेरा नाम जोड़ करके नहीं बोलेगा उसको मेरे नाम लेने का फल नहीं मिलेगा। राम धनचंद्र रामचंद्र, बोलो सियावर रामचंद्र की। दूसरी निशा देवी रात्रि देवी नाराज हुई, रात्रि देवी से कहा ये राम अवतार हो जो है 12 बजे दिन में यानी सूर्य के बेला में हुआ, तो अगला अवतार जो है 12 बजे रात्रि में होगी। कृष्ण जन्म की कथा में आप सब सुने हैं, 10वें स्कंद की कथा है। देवक और उग्रसेन दो भाई थे। उग्रसेन जी महाराज के पुत्र का नाम था कंस। अपने पिता को जो है जेल में बंदी बना करके अपने राज सिंहासन पर बैठ करके राज करने लगा। और देवक की पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम। वसुदेव जी महाराज जो थे सत्यसेन के पुत्र थे। वसुदेव जी महाराज आए अपने मित्र कंस को समझाने के लिए कि तुम पिता को जेल में बंदी बना करके अपने राज सिंहासन पर बैठ करके राज कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कंस ने कहा ये बात पहले छोड़ो, मेरी बहन एक देवकी है, तुम्हें मैं वर ही ढूंढ रहा हूं, अब तेरा विवाह देवकी के साथ होगा। और अभी अभी तुरंत होगा। मंडप बनवाने लगा। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, मित्र तो ये क्या कर रहे हो, लेकिन कंस एक बात नहीं सुना। देवकी के साथ वसुदेव जी का जो है विवाह संपन्न कराया। कहा कि मैं अपने रथ पर बिठा करके सारथी बन करके आज बहन बहनोई को मैं ससुराल पहुंचाने जाऊंगा। जब लेकर के आगे बढ़ा, भैया जो प्रसाद है पहले ठाकुर जी के पास ला करके भोग लगवा देना, उसके बाद। अब जब लेकर के आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई, ऐ राजा कंस तुम ये क्या कर रहे हो? अरे जिस बहन को लेके जा रहे हो ना, इसका होने वाला 8वां संतान तेरा वध कर डालेगा। अब तो बड़ा विचित्र लीला हो गई। कंस जितना खुशी से विवाह करके लेके जा रहा था ससुराल में पहुंचाने के लिए, आज कंस को क्रोध हो गया। म्यान से तलवार निकाला। वसुदेव जी ने कहा कि तेरी बहन तो तेरा दुश्मन है नहीं, इसका होने वाला 8वां पुत्र है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम इन्हें छोड़ दो। इसका होने वाला जो 8वां पुत्र होगा, पैदा होगा, तुरंत ला करके मैं बचपन में दे दूंगा, तुम उसे मार डालना। जब आगे लेकर के बढ़े तो नारद जी रास्ते में मिले। और जब नारद जी मिले तो एक पुष्प उठा के दिखाए कंस से, इसमें गुच्छा कितनी है गणना करो तो, यहां से गिनोगे तो यहाँ 8 होगा, यहां से गिनोगे तो यहाँ 8वां का कोई पहचान है? अब नारद जी की बात को सुन करके बहुत भय हो गया। कहा कि तब तुम लोग जाओगे नहीं। अपने राज्य में ला करके जेल में बंदी बना दिया, पहरेदार लगा दिया, हथकड़ी लगा दिया। पहला संतान वही अगले जन्म के हिरण्यकश्यप के पुत्र जो थे, प्रहलाद से बड़े भाई 6 पुत्रों को भगवान ने प्रहलाद की भक्ति के चलते जो है आज अपने से बड़ा भाई बना करके देवकी माता के गर्भ में डाल रहे हैं। जो कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। पहला पुत्र हुआ, पहरेदार गए जाकर के कंस के पास सूचना दिए। आज कंस आया देवकी के पास, आज जब छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, देवकी रोने लगी, भैया इसे मत मारो, ये 8वां पुत्र नहीं है। लेकिन देवकी की बात एक भी नहीं सुना, उस पुत्र को उठाया
और उठा करके दीवार पे पटक दिया। ऐसे करते करते दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब छठवें की बारी आई, देवकी जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही, पैर पकड़ रही है। आरी धई के चरणवा देवकी, धई के चरणवा देवकी, अरे बोलेली बचनवा भैया जनी हो मार। अरे हमरो ये पहला संतनमा भैया जनी हो मारा। हमरो ये पहला संतनमा भैया जनी हो मारा। धई की चरणवा देवकी, धई के चरणवा देवकी, बोलेली बचनवा भैया जनी हो मारा। अरे नाही हो न आठवा संतनमा भैया जनी हो मारा। आठवा संतनमा भैया जनी हो मारा। जय हो। इस तरह से 6 पुत्र का वध कर दिया। देवकी की एक बात भी नहीं सुना। भगवान सोच रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो शेष अवतार हैं राम जन्म में, ये हमसे छोटा बनकर के हमारी सेवा किए, इसमें फर्ज ये बनता है कि इनको बड़ा बना दो। लक्ष्मण जी को देवकी माता के गर्भ में डाल तो दिए। ये देवकी माता अगले जन्म की कैकेयी थी। कैकेयी राम जी को बहुत मानती थी। कैकेयी के दरबार में रात्रि में राम जी पहुंचे। मां राम जी को जब देखी तो गले से लगाई, राम तू आ गया, बैठाई। कहा कैकेयी मैया से, मां तू मुझे मानती हो ना, तो आज मुझे एक वरदान दो। कैकेयी मैया ने कहा राम जी से क्या? कहा कि मैं जो कहूंगी तुम मुझे करोगी ना। कहा कि आज तक तुम ये बात कैसे कर रहे हो, तेरे लिए तो मेरा जीवन सब न्योछावर है। कहा कि जब प्रातः काल होगा तो सभा में जाकर के तुझे 2 वरदान पिताजी से मांगना होगा। कहा कि कौन? कहा कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत जी की राजगद्दी। कैकेयी ने कहा, हे राम तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, और मेरा नाम तो कलंकित हो जाएगा। अपने बेटी का नाम मेरे नाम पर कोई नहीं रखेगा। राम जी को ने वादा किया, तेरा नाम कलंकित नहीं होगा। मैं जानता था कि तुम मुझे वरदान नहीं दोगी, लेकिन मां तुझे देना पड़ेगा। तो ये 2 वरदान मांग लो और मैं ये सारा कलंक जो है कृष्ण अवतार में तेरे गर्भ से जन्म लेकर के मैं छुड़ा दूंगा। वही कैकेयी मैया जो है देवकी बन के आई थी। यहां तक कि भाई राम कथा में बात आती है, समय भी बहुत हो चुका है। जिस समय भरत जी ननिहाल से आए और जब सुने कि कैकेयी मैया ने ही, मेरी ही माता ने राम जैसे भाई को वनवास दे दिया, पिता के मृत्यु का कारण मेरी माँ है, उसी दिन से माता को माता कहना छोड़ दिया, महारानी कहने लगा। लेकिन जब राम जी जब समझाए और अपना कहा कि अरे तुम उसी दिन मेरे को भगवान ने गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं कर दिया? मैं तेरी जैसी माता के गर्भ से, तू तो स्वार्थी माता है ना, तेरे जैसे माता के गर्भ से पैदा होकर के मेरा नाम भी कलंकित हो गया। लोग यही न कहेंगे कि भरत के चलते जो है कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया, मेरा भी नाम कलंकित हो गया। जाओ आज से इस वाणी से तेरे को मां कभी नहीं कर सकता। और अपना वो तो 14 वर्ष वन में न गुजारे, लेकिन ये घर में रह करके और वनवासी बन करके 14 वर्ष व्यतीत किए जब तक राम जी नहीं आए।
कौशल्या से सारे मनुष्य को कौन पूछ रहे हैं? सब लोग पूछ रहे हैं कि 14 वर्ष का भी वनवास व्यतीत राम जी का नहीं हुआ। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, थोड़ी सी मैं गीत सुना दूं, क्योंकि मिश्रा जी ने अपने धुन में बजा रहे हैं, यानी इशारा कर रहे हैं। आरे 14 वर्ष के, आरी 14 बरिसवा के, अरे दिन कबो हो रही है, बताव जननी, बताव जननी, राम कही या ले आई है, बताव जननी, राम कही या ले आई है। ओ 14 बरिसवा के, 14 बरिसवा के, दिन कब हो रही है, बताव जननी, राम कही या ले आई है, बताव और पशु पक्षी क्या कौशल्या से पूछ रहे हैं? बनवा में कैसे हुई है राम दोनों भैया, बनवा में कैसे हुई है राम दोनों भैया। हे मैया तो मुझे बताओ, बनवा में कैसे हुई है राम दोनों भैया, बनवा में कैसे हुई है राम दोनों भैया। संगवा में कैसे हुई है हमरो सीता मैया, संगवा में कैसे हुई है हमरो सीता मैया। हमारी दुखवा, हमारी दुखवा के, हमारी दुखवा के, दिन को वो रही है, बताव जन राम कही या ले आई है, बताव जननी, राम कही या ले आई है, बताव जननी, राम कही या ले आई है। 14 बरिसवा के, 14 बरिसवा के, दिन कब हो रही है, बताव जननी, राम कही या ले, बताव जननी, राम कही या ले। गीत तो बड़ी लंबी है, लेकिन हम लोग कथा के चले। राम जी के बारे में सब लोग पूछ रहे हैं। कौशल्या को समझाते समझाते दिन व्यतीत हो गया, समय नहीं मिला कि वो चिंतन करे। वही कैकेयी जो थी आज देवकी बन करके आई है, और सुमित्रा जो है रोहिणी बन करके आई थी, और जो कौशल्या थी वो यशोदा बन करके कृष्ण अवतार में आई। देवकी माता के गर्भ में जब बलराम जी को डाल रहे हैं, जो शेष अवतार थे, अपनी माया से कहा कि हे माया देवी तुम चले जाओ और देवकी माता के गर्भ को नष्ट करके ले जाकर के रोहिणी माता को डाल दो, क्योंकि वो अगले जन्म की वही माता है। आज देवकी माता के गर्भ से नष्ट करके माया देवी जो है रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। उधर बलराम जी प्रकट हो रहे हैं, इधर 8वें गर्भ में ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं। जब ठाकुर जी स्वयं आने लगे और जब 8वें गर्भ से प्रकट हुए, उधर माया देवी से कहा तुम यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हो जाओ, क्योंकि जानते थे कि वसुदेव जी लेकर के वहां जाएंगे तो वहां से कुछ लेकर के तो आना पड़ेगा, और जब तुम नहीं रहोगी तो फिर लेकर के क्या आएंगे। यशोदा कौशल्या तो मेरे जन्म जन्म की भक्ति नहीं, तो मेरी सेवा तो वही करेगी। मैंने वचन दिया है, इसलिए देवकी माता के गर्भ से मुझे प्रकट होना है। 8वें गर्भ से ठाकुर जी जब प्रकट हुए, जेल का ताला खुल गया, सारे पहरेदार सो गए, रिमझिम बरसा पड़ने लगे, प्रकाश हो गया। देवकी माता भगवान का दर्शन कर रही है।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जसुमति के हितकारी कंसासुर मार्यो अति अहंकार्यो बतसासुर निवार्यो। आज प्रकट हुए वसुदेव जी से हाथ जोड़ करके देवकी मैया कह रही है, देखिए ताला खुल गया है, बेड़ी टूट गई है। जिस जीव के पास ठाकुर जी का आगमन हो जाए उस जीव के पास माया रूपी बंधन नहीं रह जाता। और जिस दिन उस जीव को भगवान छोड़ करके विलग हो जाते हैं तो पूरा माया संसार का ये माया रूपी बंधन जो है पूरा जकड़ लेता है। भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी से मैया कह रही है, इनको लेकर के जमुना के उस पार जाइए और जा करके और इन्हें जसोदा के घर रख दीजिए। आज वसुदेव जी ने ठाकुर जी को उठाया और उठा करके आज अपने मंडप से जब जेल के बाहर निकले, आज जब बाहर निकले सर पे उठाए, कवियों ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, सर पे उठाए वसुदेव, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को ले चले, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को ले चले, ले चले भाई ले चले, ले चले भाई ले चले, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को ले चले, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को ले चले। सर पे उठाए वसुदेव, देखिए आप सबके सामने ठाकुर जी को सर पे टोकरी में लेकर के आप वसुदेव जी आ रहे हैं। जमुना जी भर और बढ़ी थी, जमुना जी भर दर्शन की लालसा की आशा लगी थी, दर्शन की लालसा की आशा लगी थी, सर पे उठाए पैर दियो लटकाए, कन्हैया जी को ले चले, पैर दियो लटकाए, कन्हैया जी को ले चले, जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले, अरे लड़की को लियो उठा, कन्हैया जी को ले चले, लड़की को लियो उठा, कन्हैया जी को ले चले, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को ले चले।
चले भाई लेरी चले जमुना जी की अश्रुधारा इतने गिरे कि बाढ़ आ गई। भगवान कृष्ण देखा कि पिताजी तो डर रहे हैं। शेषनाग ने देखा कि हम तो इनके सेवक हैं, छत्र लगा दिए। अरे रिम धीमी पड़ा तारे अरे दुनिया भिजेली सारे अरे दुनिया नुहलना अरे जनम लिहले सरकार तो दुनिया गुल जार होखे हो। आज जमुना ने में भगवान कृष्ण ने पैर लटका दिया। जब पैर लटका दिए तो आज पैर जब धो दी अपने अश्रुधारा से जमुना शांत हो गई, मार्ग ले गई। और इधर भगवान पहुंच रहे हैं गोकुल में नंद बाबा के घर। जसोदा सोई हुई थी, जोग माया प्रकट हो गई थी। भगवान वसुदेव जी ने उनको भगवान कृष्ण को सुला दिया और लड़की को लेकर के आया। जब मथुरा में पहुंचे तो जेल का ताला बंद हो गया, हथकड़ी लग गई। पहरेदार जो सोए हुए थे उठ के खड़े हो गए थे। जाकर के कंस से कहा, कंस आया, देवकी रोने लगी, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। झपट लिया उसको। तो मारने की आदत, जिसको मारने की आदत होती है ना वो बचाने नहीं जाता। रोड पे कभी कभी आदमी जाता है ना, कोई व्यक्ति देखता है कि तुम इनको मार रहे, तो वो एक बार नहीं पूछेगा क्या गलती है इसकी, वो मारना हाथ साफ करता है उसके ऊपर। अब कंस उठाया, अब लड़की को पटकने का जब प्रयास किया तो हाथ से जोग माया उड़ गई। कही, अरे दुष्ट तू मेरे को मारने वाला कौन? तेरे को मारने वाला न गोकुल में प्रकट हो गया है, तू अपना उपाय करो। वही योग माया उत्पन्न हुई। नंद गोप गृहे जाता, दुर्गा सप्तशती में बात आई है। जसोदा गर्भव संभवा ततस्थो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई जोग माया जो विंध्याचल में जाके बास की। हम आज भी विंध्यवासिनी माता के नाम से जानते हैं, दर्शन करने जाते हैं। बोली विंध्यवासिनी मैया की। इधर गोकुल में जब यशोदा उठी तो देखी कि मेरे को लाला हुआ है। नंद बाबा से कही, नंद बाबा ने सारे गांव वालों लोगों को निमंत्रण दिया, सब लोग आए और नंद बाबा अब लुटाने लगे जो भी उनके पास था। गाय दान कर रहे हैं, जसोदा मैया मोहर लुटा रही है, सब कुछ जब लुटाने लगी इधर सखियां आकर के बधाई दे रही है। गोकुल में बाजे बधैया अरे जसोदानंद घरे, गोकुल में बाजे गोकुल में बाजे बधैया जसोदानंद घरे। जसोदा जी के घरे हो नंद जी के घरे, देखिए हम अपने हाथ से पहले ठाकुर जी के का प्रसाद आप लोग उठा रहे हैं और धन्यवाद आप लीजिए। भैया आप एक गांव के पुरोहित भी हैं, आप लेकर के सबको प्रसाद लुटा दीजिए। नीचे उतर के, यहाँ से तो जाएगा नहीं वहां पे। गोकुल में बाजे जिनके पास जा रहे हैं प्रेम से आप उसको
उठा लीजिए। अब उस प्रसाद भगवान का आप लोग ग्रहण करेंगे। अच्छा भैया, जो ठाकुर जी के बधाई में गीत गाएगा ना, उसके घर में, सबके घर में मंगल होगा। और मंगल की कामना के लिए हम सब प्रेम सब ताली बजा करके बधाई गाए। गोकुल में बाजे बधाई, यशोदा जी उधर देखिए हमारा नंद बाबा के तरफ से लुटावल जाता है। के पास जय हो कि लुटावे लायन धन सोनावा, धन सोनावा हो हाथ के कंगनवा, कि लुटावे धेनु गैया यशोदानंद घर, लुटावे धेनु गैया यशोदानंद घर। गनी मुक्ति जजमान के रूप में आज कितना खुशी बात है। सदकापुर में जन्म भगवान की बधाई हो रही बा। आज यशोदा मैया नंद बाबा दोनों आदमी बैठ के बधाई भी बा। हो गोकुल में बाजे बधाइया यशोदा सदकापुर में बाजे बधैया। अरे हई नंद जी के घर नंद जी के घर यशोदा जी के घर, यशोदा जी के घर हो नंद जी के घर, देखी हमार यशोदा मैया बधाई रूप में जन्म ठाकुर जी के अर्पण करतारी। आ इनकर सखी लोग भी गोकुल के जितना नर नारी रहे लोग सब के जन्मा आई के जन्मा अब बधाई दे रहल बा। हम ये भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान ऐसा ही लोग सबके भी घर में मंगल होखे, सबके घर में बधाई बाजे। गोकुल में बाजे बधाइया यशोदा नंद घर, आज दर्शन करने रहे माता जी तो थोड़ा साइड हो जाएंगे दर्शन करके।
यशोदा लुटावेली अनधन सोनवा अनधन सोनवा हो हाथ के कंगनवा हाथ के कंगनवा हो यौरी खजनवा धीरे धीरे सीढ़ी पर से गिरे के देखे अभी कथा और 10-15 मिनट चली धीरे धीरे दर्शन करे के बाद आज दर्शन करे तो ठाकुर जी के बधाई में वो धीरे धीरे साइड में हो जाए ताकि गौतम माता जी के दर्शन करे अनधन सोनवा हो हाथ के कंगनवा जय हो नंद लुटावे धेनु गैया यशोदा लोग भी बधाई देते रहे लोग कैसे गौरी के लिए तो कन्हैया जय हो शाला में सारे देवताओं का आह्वान हुआ है। लिखा गया है कि यज्ञ की परिक्रमा करने से सारे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अतः माता बहन भाई बंधु आप लोग यज्ञ भगवान का जब परिक्रमा करेंगे तो लिखा गया है कि जितने पद आप आगे बढ़ाएंगे उतने अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। अतः 2 तारीख को पूर्णाहुति हो जाएगा। अभी तक तो देख रहे हैं कि 1-2 माता जी लोग हैं, 2-4 लोग आके परिक्रमा करते हैं, लेकिन हम सबसे कह रहे हैं कि आप लोग सभी लोग यज्ञ भगवान का परिक्रमा करेंगे, संकल्प करा करके परिक्रमा करेंगे तो आपको एक पग यदि आगे बढ़ाएंगे तो अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होगी, क्योंकि जितने देवता हैं सभी लोगों का यज्ञ में आह्वान हुआ है और यह भागवत यज्ञ है। भागवत यज्ञ में सारे देवताओं को जो है आवाहन किया जाता है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः प्रजननम् आत्मसनि प्रजासनि पशुषनि लोकशून्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो तस्मासु धत्ता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। मैं आरती तेरी गावो केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गावो केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गावो केशव कुंज बिहारी। बिहारी मेरो मदन कृष्ण मुरारी, सब कुंज बिहारी मेरो मदन
शीश नवाओ मोहन कृष्ण मुरारे आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी ये तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी हे तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी तेरी छवि अनोखी ऐसी ना